नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्लैश में हूं आपके साथ दिनेश प्रतिहार। आइए आपको लेकर चलते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की शनिवार को प्रदेश मुख्यालय में अहम बैठक आयोजित हुई, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, सह प्रभारी ऋत्विक मकवाना, चिरंजी राव और पूनम पासवान शामिल हुए। बैठक में कांग्रेसी नेताओं ने विधानसभा में हाल ही में सामने आए हिडन कैमरा विवाद पर भी चिंता जताई है। आरोप है कि विधानसभा में कुछ ऐसे गुप्त कैमरे लगाए गए हैं जिनका एक्सेस सीधे विधानसभा अध्यक्ष के रेस्ट रूम में है। इन कैमरों के जरिए विपक्षी विधायकों की निगरानी की जा रही है और यहां तक कि ऑडियो रिकॉर्ड की भी आशंका जताई गई है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि यह न सिर्फ लोकतंत्र के लिए खतरा है बल्कि विधायकों की निजता का सीधा उल्लंघन है। हमने राज्यपाल से मांग की है कि इन आरोपों की निष्पक्ष और सर्वदलीय जांच कराई जाए। बैठक में पीसीसी कोषाध्यक्ष रोहित बोरा, संगठन महासचिव ललित तुलवाल, यूथ कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष यशवीर सुरा, पीसीसी महासचिव स्वर्णिम चतुर्वेदी, प्रशांत बेरवा, ममता भूपेश, अमीन पठान, योगिता शर्मा, राहुल भाकर, भूरा राम सिरवी, सरवण पटेल और कई अन्य नेता मौजूद रहे। बाड़मेर से कांग्रेस प्रभारी मोहन डागर, जिला कार्यकारी अध्यक्ष गफूर अहमद और गोपाराम मेघवाल भी बैठक में उपस्थित थे। इस पूरे प्रकरण पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने किसी भी तरह की अनियमितताओं से इनकार किया है और कहा है कि सुरक्षा के मद्देनजर कैमरे लगाए गए हैं और इनमें से कोई गोपनीयता उल्लंघन नहीं हुआ है। कांग्रेस ने इस मामले को गंभीर बताते हुए जल्द से जल्द जांच और जवाबदेही तय करने की मांग की है। विधानसभा में हाल ही में सामने आए हिडन कैमरा विवाद पर कांग्रेस की चिंता। कांग्रेस में भी विशेषकर महिलाओं को रेस्ट रूम से स्पीकर देखना चाहते हैं कि वो किस वेशभूषा में बैठी हैं, कैसी अवस्था में बैठी हैं, क्या बातें कर रही हैं। केवल महिलाओं पे ज़्यादा फोकस है, हम पे तो 1 2 3 पे है ही है, लेकिन महिलाओं पे ज़्यादा फोकस है। और इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती कि एक स्पीकर जैसी संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति हमारे प्रतिपक्ष की, हमारी बहनें, उनके लिए अपने रेस्ट रूम में कैमरा लगा करके उसका एक्सेस रखता है। डूब के मर जाना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। वसुंधरा राजे गुट की भी हो रही है क्या या जासूसी? क्रिकेट का तो अमित शाह का बेटा है ना, उसका पूरा ऑल इंडिया का अध्यक्ष, तो अमित शाह के बेटे का कैसे धंधा चलेगा आप बताओ। अगर वो क्रिकेट नहीं करा, उसके लिए देश, ये बातें, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, कटुता, ये मायने नहीं रखती। उनको गेम चाहिए और दिल्ली में बैठे हों को सत्ता चाहिए। इसके अलावा देश से इनको कोई लेना देना नहीं है। ये तो आम बात होगी। अब धीरे धीरे सब चीज़ें सामने आ लेगी कि इनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। और आप देखना, ये नाक रगड़ेंगे अमेरिका के सामने विदिन 10 डेज। वो उनके बिहेव पे निर्भर करता है। अगर उनका बिहेव जैसा आज की तारीख में वैसा रहेगा और नेता प्रतिपक्ष फिर विधायकों की बैठक बुलाएंगे और उसके अंदर जो निर्णय लेंगे कांग्रेस पार्टी उस निर्णय के साथ रहेगी। अगर आवाज़ दबाई जाएगी, मीडिया की आवाज़ दबाई जाएगी, जनप्रतिनिधियों की आवाज़ दबाई जाएगी, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाएगा, भयंकर करप्शन किया जाएगा, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग किया जाएगा और ईमानदार लोगों को बदनाम करने का षड्यंत्र रच करके उनको जेलों में डाला जाएगा और खुला भ्रष्टाचार किया जाएगा, लोकतंत्र को कमज़ोर किया जाएगा, संविधान को ख़त्म करने की साजिशें रची जाएंगी, तो कुछ भी हो सकता है भाई साहब। इसमें क्या बात है? वहाँ भी तो हुआ ही है ना। आज से 2 साल, 3 साल, 5 साल पहले किसी ने सोचा था क्या कि नेपाल में, श्रीलंका में ये होगा? तो ये हर व्यक्ति को, हमारा लोकतंत्र मजबूत है, हमारा संविधान मजबूत है और हमारा लोकतंत्र और संविधान को हम आंच नहीं आने देंगे। इसके लिए कांग्रेस को चाहे कितनी भी बड़ी बलिदान या त्याग करना पड़े वो करेगी। हम चाहेंगे, कांग्रेस चाहेगी कि वैसे हालात हमारे यहाँ नहीं हो। इसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़ेगी तो हम देंगे। मुख्यमंत्री नहीं गया, 1 रुपए की सहायता नहीं। हमारे लोगों ने संवेदना से जिला कलेक्टर को
5-5 लाख रुपए एकत्रित करके दिए गए, वो पैसे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से एक फूटी कौड़ी नहीं है। जो 5 लाख 4 लाख मिलते हैं वही हैं। और एक परिवार तो ऐसा है जिनके एक लड़की और एक लड़का था, वो दोनों 7वीं और 4थी क्लास में पढ़ते थे। उन्होंने 12 महीने पहले नसबंदी का ऑपरेशन करा लिया। वो दोनों बच्चे उनके ख़त्म हो गए। जब मैं गया तो वो फूट फूट के रोने लग गए कि हमारा अब कौन है। ऐसे में भी मुख्यमंत्री वहाँ नहीं गए। जो सुरेंद्र मोगा शहीद हुआ वहाँ नहीं गए। ओम बिरला जी के चाय कॉफ़ी ठंडा पीने चले जाते हैं। दूसरे के मोहन भागवत जी के 3 दिन प्रणाम करने चले जाते हैं। लेकिन अतिवृष्टि में 200 लोग मर गए। न तो आपदा मंत्री एक के घर गया, न इनके प्रभारी मंत्री एक के घर गए, न मुख्यमंत्री ने एक शब्द अपने ट्वीट में भी नहीं कहा। ये तो किरोड़ी लाल जी है जो मुख्यमंत्री जी की पर्ची बदलने के चक्कर में सही बात बता रहा है कि 200 मर गए हमारी अतिवृष्टि में। मुख्यमंत्री ने तो आज तक ये नहीं कहा कि हमारे यहाँ 200 व्यक्तियों की जानें चलेगी, उनके लिए हम ये पैकेज देने वाले हैं, उनके लिए ये संवेदना हमारे शब्द। एक वर्ड बता दो आप तो, वो तो कह रहा है मगरमच्छों को पकड़ेंगे, मगरमच्छों को पकड़ेंगे। अब पकड़ लो तो पकड़ किसने रखा आपको? पकड़ो पकड़ाओ, लेकिन काम तो करो। दिल्ली की पर्ची के बगैर वो कुछ भी नहीं कर सकते, ये मैं कहना चाहता हूँ। सब कुछ जला के, सब कुछ खत्म करके, और जब गद्दी पे आंच आने लगी तो मैसेज देने के लिए गए हैं, न कि हमदर्दी से गए। अगर हमदर्दी के लिए जाते, कोई पैकेज लेके जाते, कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए जाते तो 2 साल पहले जाते, आज नहीं जाते। आज उनकी गद्दी पे आंच आ रही है, इसलिए उन्होंने ये नौटंकी की है कि मैं वहाँ जाके मैसेज दे दूँ। या तो डर के नहीं गए, या उनको चिंता नहीं मणिपुर जले, माता बहनों की इज्जत लूटे, उनके गोलियां मारें, उनकी हत्याएं करें, या तो वो बात है। और या फिर ये है, इसका मतलब यही है, प्रामाणिक रूप से बात यही है कि उनकी गद्दी को खतरा है, इसलिए वो मैसेज देने के लिए वहाँ गए हैं। उनके मन में कोई संवेदना उनके प्रति नहीं। कांग्रेस की ओर से जो ईडी का वीडियो बनाया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां का एक वीडियो कांग्रेस जारी किया, और ऐसा ही कुमारी जी ने कहा है कि कांग्रेस भारतीय संस्कृति का अपमान कर रही है। और ऐसा ही वीडियो कांग्रेस के लिए बना जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी नजर आ रही है, और बाहर में वो। भाई देखो, इनकी कथनी और करने में फर्क है। ये कुछ करें वो तो सब सही है। इनके नेता तो सारे हरिश्चंद्र हैं और हमारे सारे नेता चोर हैं, उनके ऊपर ईडी इनकम टैक्स आना चाहिए। ये पहले दिन से चल रहा है। इसीलिए तो कह रहे हैं कि संविधान को नहीं मानते हैं, लोकतंत्र को कमज़ोर करते हैं, विपक्ष की आवाज़ दबाते हैं। और विपक्ष किसकी आवाज़ बनता है? जनता की आवाज़ बनता है, और जनता की आवाज़ को दबाने का काम करते हैं। और ये जो बेवजह के मुद्दे हैं उनको लेकर के, देश के जो प्रमुख मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, जो लोगों के मुद्दे हैं, उनसे ध्यान भटकाने का काम ये लोग बाग करते हैं, और उसी श्रृंखला में ये लोग बाग कर रहे हैं। क्या जूली जी का मुद्दा सड़कों पे आएगा? कांग्रेस सड़कों पर लेके आएगी जो आरोप उन्होंने लगाया सीरियस? देखिए, ये तो 100% आएगा। ये जूली जी का मुद्दा नहीं है। ये संविधान की हत्या, कानून की हत्या और हमारी निजता का हनन, कानून को अपने हाथ में। स्पीकर होता क्या है? जब स्पीकर चलती है ना हाउस, तो जब तक 11 से लेके जब तक हाउस चलता है तब तक वो चेयरपर्सन होता है, चेयरमैन होता है। उसके अलावा तो हम जैसा ही विधायक है। कौन सी शपथ ली है उन्होंने? कौन सी राष्ट्रपति बनने की शपथ ले ली? जिस स्पीकर को शपथ का प्रावधान नहीं है, वो पूरा ऐसे डिक्टेटरशिप और हिटलर बनना चाहता है, उसकी बपोती नहीं है। ये हाउस जो है वो संविधान ने जो ताकत दी है और संविधान में चेयर को जो अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों का प्रयोग कर सकता है, इसके अलावा नहीं कर सकता। जब सदन स्थगित हो तो वो सड़क के समान होता है, और वहाँ पर कोई भी चर्चा की जा रही है उसको न तो आप कैमरे में रिकॉर्ड कर सकते, न उसको लेकर के आप चर्चा करा सकते। फिर तो जब हम रोजाना जो मीटिंगें कर रहे हैं, आक्रोश रैली कर रहे हैं, कल हमने कोटा किए, आगे हम दूसरी जगह करेंगे, जो भी कोई बात बोलेंगे उसको लेकर के और करेंगे, चर्चा करके सबको निकाल देंगे, तो अकेले कर लेंगे, ये अकेले चला लेंगे। इसलिए ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है, ये इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं है कि हमारी निजता का हनन हो रहा है और बेईमानी कर रहे हैं। और एक स्पीकर इस पद के ऊपर बैठा हुआ, पद की गरिमा होती है। वासुदेव देवनानी कुछ भी नहीं है, वो स्पीकर है इसलिए सम्मानीय है।
और वो व्यक्ति सदन के अंदर झूठ बोल रहा हो और रिकॉर्ड के ऊपर ला रहा हो कि मैंने ऐसा कर दिया, मैंने 1 करोड़ के लगा दिए, मैंने वो कर दिया। अभी तक तो जूली साहब से पूछना, वो लगे ही नहीं, उसके टेंडर ही नहीं हो रहे। और ये जो विधानसभा में जो खेला हो रहा है उसका भी हम अलग से आरटीआई निकाल रहे हैं कि कौन सी चीज़ कितने में आ सकती है, कितने में लग रही है, नहीं लग रही है। ये कह करके विधानसभा में चर्चा नहीं कराते कि हाउस की चर्चा हाउस में नहीं होगी, लेकिन भ्रष्टाचार की चर्चा तो सड़क में भी होगी, सदन में भी होगी, बाहर भी होगी और रोजाना होगी। अगर कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई गैर कानूनी कार्य हो रहा है, तो उसके लिए तो चर्चा करते ही रहेंगे, उसमें क्या बात है। अब चर्चा का पूरा दौर बीत गया, विधानसभा का दौर भी बीत गया, आप नहीं गए, क्यों नहीं गए और क्या आपका? ये ऐसे कर्म कर रहे हैं, इसलिए मेरा मन नहीं मांगा कि मैं उसके सामने जाकर के कहूँ माननीय स्पीकर महोदय। समझे आप बात को? जब इस तरीके के कारनामे करने कर जाए, उनका एक विधायक हमारे लिए कहता है कि जब सदन में आप लोग धरने पे बैठे थे तो आप कुकर्म कर रहे थे, महिलाओं से पैर दबवा रहे थे, ये कर रहे थे। इससे घृणित बात कोई हो नहीं सकती। और वो स्पीकर बैठा बैठा सुन रहा है जैसे उन्होंने ही उनको बोलने के लिए कहा गया, ऐसा प्रतीत होता है। तो ऐसे लोगों के सामने जाकर के माननीय अध्यक्ष कहें तो थोड़ी बहुत तो गरिमा हमको भी हमारी बचानी पड़ेगी ना। इसलिए इनकी जो गलत बातें हैं उनका इलाज भी करेंगे, सदन में भी जाएंगे और इनको सरकार को घेरने का काम भी करेंगे। कोई भी ऐसी कोई बात आती है तो पार्टी हाईकमान को भेजी जाती है। अभी तक मेरे पास कोई ऐसी रिपोर्ट आई नहीं। जब आएगी तो पार्टी हाईकमान को हम लोग भेजेंगे और पार्टी हाईकमान जो उचित निर्णय होगा वो करेगा। थैंक यू। देखिए, आप बताएंगे। मेरे साथ हमारे विधायक जो है ना संजय जाटव जी भी हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल से इन्होंने इंजीनियरिंग की है। और मेरे को तो कल पता चला जब इन्होंने पूरा टेंडर डॉक्यूमेंट्स देखा और उसके बाद इन्होंने पूरी जो केबल देखी वो किस क्वालिटी की है, किस काम आती है, वो सारी बात इन्होंने देखी। तो मैं चाहूँगा कि पहले अपनी बात रखें, उनके बाद फिर मैं अपनी बात रखूँ। जैसा कि हमने सदन में देखा और हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने बताया, तो हमने देखा कि विपक्ष के हम जहाँ बैठते हैं उसके पीछे 2 कैमरे लगे हुए हैं और बड़े गौर से देखने पे मालूम पड़ा कि जो और कैमरे हैं और वो जो कैमरे लगाए गए हैं उनमें काफ़ी अंतर है। कैट 6 केबल का यूज किया जाता है, जो कि आज की सबसे एडवांस केबल वही है, जिसके अंदर हम ऑडियो, वीडियो, लाइव स्ट्रीम, ऑनलाइन मोबाइल पे डेटा सब कुछ देखा कर सकते हैं उसके अंदर। और उसके अंदर हमने देखा तो उसके अंदर हमेशा 24 आवर्स एक लाइट ब्लिंक करती है। मुझे पूर्ण अंदेशा है, जैसे मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग की है, तो मुझे हमेशा ध्यान है कि कैट 6 केबल में ईथरनेट लैन के द्वारा इंटरनेट चलाया जाता है और वो सिग्नल देता है कि इसके अंदर प्रॉपर कनेक्टिविटी आ रही है। साथ ही में जो मैंने टेंडर डॉक्यूमेंट देखा तो उसमें कंडीशन है 8 नंबर पे, उसमें देखा गया है स्पष्ट कि साइट विजिट कराई जाएगी। तो हम आपके माध्यम से, हमारे नेता प्रतिपक्ष अध्यक्ष जी हैं, हमने आरटीआई लगाई है और हम पूछ रहे हैं कि किन किन फर्मों ने या किन किन लोगों ने वो साइट विजिट की, हम वो भी निकालेंगे डेटा इसमें से। साथ ही उसमें इंस्टॉलेशन के नाम पर वो टेंडर के डॉक्यूमेंट हम आपको दे देंगे और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि बार इंस्टॉलेशन का वो लगाया गया है सब। और इंस्टॉलेशन एक कैमरा को लगाने के लिए जो PTZ कैमरा है, जिसको अपन बोलते हैं पैन टिल्ट जूम कैमरा, उसकी अगर कीमत देखी जाए तो ऑनलाइन पर हर तरह के कैमरे मिलते हैं, लेकिन वो हाई एडवांस कैमरा है जो मुझे लगता है जिसकी मिनिमम कीमत 1 लाख से 3 लाख रुपए के आसपास हो सकती है। लेकिन उसकी कीमत लिखाई है उसके अंदर 4,40,000 रुपये कैमरे की कीमत है। और उस पर इंस्टॉलेशन, फिर दोबारा इंस्टॉलेशन करा के उसको 18,46,000 रुपये का टेंडर बनाया गया है सिर्फ 2 कैमरे के लिए। बाकी अभी 1 अगस्त में टेंडर निकाला है जिसमें वही 5 कैमरे चेंज करने के लिए 30 लाख का टेंडर निकाला है। तो ये तो समझ से परे है। और उसके अंदर सबसे बड़ी बात फर्स्ट नंबर पॉइंट पे है कि उसमें कंडक्ट PVC, जैसे अपन कोई केसिंग लगाते हैं, वो 150 मीटर ली गई है। और उसके अंदर कैट 6 केबल जो ली गई है वो उसमें 200 मीटर ली गई है। आप केसिंग 150 मीटर लगा रहे हो और उसके अंदर केबल 200 मीटर, ये समझ से परे है। तो हमें पूर्ण पहले अंदेशा था और लेकिन हमारे पास पुख्ता सबूत हो रहे हैं
जैसे हमने विधानसभा में गए, कोई भी स्टाफ बोलने को तैयार नहीं, हम कोई चीज़ पूछ रहे हैं कर रहे हैं तो बिल्कुल गोलमोल जवाब, साहब हम नहीं कर सकते। और सीधा आता है कि सर जो हमें चेयर है, चेयर हमें जैसा हमें आदेश देगी हम वही काम करेंगे। वो तो हमको भी पता है कि भाई आपके 21-22 महीने निकल गए, चेयर कोई परमानेंट तो है नहीं किसी के लिए। आज 200 विधायक हैं, 200 विधायकों का बिल्कुल पूर्ण रूप से अधिकार है विधानसभा के अंदर। हमें एक एक चीज़ का पता होना चाहिए, क्योंकि ये खून पसीने की 8 करोड़ जो जनता है जो इनकम टैक्स दे रही है राजस्थान की, उसकी खून पसीने मेहनत की कमाई से बनाई गई है, वहाँ से चलती विधानसभा। जब हमारा ही निजता का हनन हो रहा है तो हम 8 करोड़ जनता को क्या जवाब देंगे, सवाल ये उठता है। बाकी मध्य जी बताइए। अब जैसे कि खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ फ्लैश। नमस्कार।